चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग पिछले एक्सरसाइज में 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए थे, हम 9 क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला यूज होने वाले। अगर इस दोनों फार्मूला से आप इसको बना सकते हैं तो पहले बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर वीडियो को देखिए। ये डायरेक्शन हम इसलिए दे देते हैं कि इससे पता चल जाए कि भाई ये फार्मूला लगेगा तो बनेगा कैसे। और क्लास में हम एक्सरसाइज जब करवा रहे थे तो कुछ एग्जाम्पल इस पे हम लोग दिए थे और बोले थे घर से बनाने के लिए। तो अगर आपसे नहीं बना है या बना भी है तो थोड़ा सा देख लीजिए, हम बनाते हैं फिर बेहतर समझ में आएगा। और नहीं तो आपके पास 2 फार्मूला दिखाई दे रहा है, 2 फार्मूला पे ही क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन करके कि सॉल्यूशन करेंगे कैसे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पार्ट पे देखिए, इस पार्ट पे इन्वर्स को हटाना है। तो इन्वर्स को हटाने के लिए sin 2x अगर यहाँ डाल दे, क्योंकि 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो x के जगह पे अगर हम tan x डाल दे दोनों जगह, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो इसके बदले ये डालेंगे तो साइन इन्वर्स से वर्स कट जाएगा, बचेगा 2x। तो फिर वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बना सकते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, फिर जाके वीडियो देखिए कि आपसे सही बन रहा है या नहीं। तो y इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, x की जगह मानना है x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो x बराबर tan थीटा हो गया, तो y इक्वल टू ये हो गया साइन इन्वर्स। ठीक है, 2x की जगह हम रख रहे हैं tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, x की जगह tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो गया साइन इन्वर्स। तो यहाँ पे थीटा थीटा अगर दे रहे हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। बात को समझिए फिर से, यहाँ पे x x है। ठीक है, तो अगर थीटा थीटा देते हैं तो यहाँ भी थीटा होगा, तो हमने x को मान लिया है x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो x की जगह tan थीटा लिख दिए। तो ये अगर थीटा थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब अगर यहाँ थीटा थीटा हो गया तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। और ये ट्रिगोनोमेट्री में समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि a इन्वर्स और इन्वर्स क्या हम पढ़ाने लगे, साइन इन्वर्स और साइन x इक्वल टू होता है x। ठीक है, अगर ये समझना है तो इसको थोड़ा समझने के लिए बता रहे हैं, पर ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ही आपको पढ़ना था, वहाँ पे पढ़े हुइएगा कि साइन इन्वर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन, इनटू में ये क्या है साइन x, ये कट गया, x से 1 में करेंगे कितना हुआ x। पर ऐसा होता नहीं है, वहाँ पढ़ाए थे कि साइन इन्वर्स और साइन x क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ऐसे भी अगर समझने के लिए सिर्फ है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन्वर्स को 1 बाई साइन हो गया, ये कट जाएगा x, पर ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ना करके हम लोग आप लोग ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हो तो वहाँ से आपको पता होगा कि साइन इन्वर्स और साइन होता है। तो बचता क्या है, एंगल शिफ्ट। तो ये बचा 2 थीटा, थीटा का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 10 है। ठीक है, तो ये थीटा में ये थीटा रहेगा, 10 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x। तो यहाँ हो गया 2 और थीटा की जगह कितना हो गया हमारे पास tan इन्वर्स x। अब यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो गया dy बाई dx। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकला तो d, यह हो जाएगा tan इन्वर्स x बट्टे कितना हो गया dx। ठीक है, तो 2 इंटू tan इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गुना करो, 2 बटे कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स सॉल्व। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए। यहाँ पे ये डायरेक्टली पुट करोगे, अगर यहाँ पे x के जगह पे tan x, तो ये फार्मूला लगेगा, वहाँ से tan 3x आएगा, tan 3x से निकल जाएगा x की जगह, तो थीटा आप डालोगे, थीटा निकल जाएगा। पिछला क्वेश्चन जैसे करा सेम वही है, वही फार्मूला लगेगा, इस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है सॉल्व हो जाएगा तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए हम तो करेंगे ही भाई, आप पहले पॉज करके बनाइए, फिर नहीं बनेगा या बनने के बाद फिर चेक कीजिए सही बना या नहीं बना। चलिए तो लेट यहाँ पे x इक्वल टू x की जगह हमने रख दिया tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan क्यू थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए यहाँ x है, एंगल में x है तो x है, ठीक है। तो यहाँ सब ये पूरा सेम ही है, एंगल में सिर्फ थीटा हो गया, तो 3 tan, यहाँ पे हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इस पार्ट को tan 3x लिखते तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग tan 3। यहाँ x एंगल में तो x लिखे, यहाँ एंगल में थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा। और ट्रिगोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री से आप लोग पढ़े हो कि tan इन्वर्स इंटू tan क्या होता है, कट जाता है, बचता कितना है थीटा। तो 3 थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा, थीटा रह जाएगा, tan को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x। ये भी इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का फंक्शन ही है कि साइन x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू इसको इधर भेजते हैं, या ऐसे समझिए इसको नीचे भेजेंगे तो ये गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x के नीचे आके साइन, और ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, आप लोग पढ़े हो, ऊपर जाएगा तो x इंटू साइन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स। अब गुना करो तो कितना हो जाएगा, इसको एंगल में हम डाल देते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो बस ये चीज़, ये सिर्फ समझने के लिए, ऐसे डायरेक्टली वहाँ पढ़ाया गया है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में कि tan इन्वर्स इंटू tan थीटा होता है तो सीधे निकलता है थीटा, यानी यहाँ एंगल में जो होगा वही निकले, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं आप। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो होगा क्या, तो dy बाई dx, तो 3 कांस्टेंट है निकलेगा, और d 3 थीटा की जगह हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है। तो d 3 निकल गया, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x बटे dx, तो ये हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 से 1 हो गया 3 बाई 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सेम थॉट पे है। यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए हैं, यहाँ से इस पे x इक्वल टू tan x पुट करके अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में बनाने के बाद देखिए हम बना रहे हैं, फिर मिलाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। इससे पता चल जाए कि चलिए कुछ तो ट्राई किए, बेटर किए आप अपने लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह कितना मान लेना है tan थीटा, x से कितना मान लेना है tan थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है cos इनवर्स, ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया cos इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये होता है cos 2x, तो यहाँ थीटा थीटा है तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स इंटू cos तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा, तो थीटा तो 2 थीटा का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स x,
टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो डी वाई यानी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे टू कांस्टेंट टू बाहर कर देते हैं y के वैल्यू में, डी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। तो ये 2 इंटू टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, इससे अगर बना सकते तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके और बनाने के बाद फिर वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आप मिस्टेक कहाँ किए, और अगर बेहतर है बन गया तो अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया और आपसे बन गया। तो एग्ज़ाम में एकदम 100% है, जब खुद से अभी बना ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप बना लीजिएगा, सिर्फ ये दोनों फार्मूला रट जाना है यानी याद कर जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट क्या कर लें, तो x इक्वल टू पिछला फार्मूला ही लगा जो पिछला क्वेश्चन में लगा था, तो लेट x इक्वल टू कितना मान ले टेन थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो है, ये सारे फार्मूला, ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का है, ये वाला 11th का ही है भाई। 11th आप पढ़े हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको पता होता नहीं होगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स, तो ये रूप में ये फॉर्म है, तो x x है तो यह x है सिर्फ, तो यह थीटा तो यह थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब इन्वर्स का लफड़ा है, तो इन्वर्स के जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग उसको देखिए। तो इन्वर्स के जगह पे यहाँ साइन इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स x हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के जगह तो ये पॉइंट है ही इसमें। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ हो गया इन्वर्स साइन इन्वर्स के जगह कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे कॉस इन्वर्स। ठीक है, और इधर कितना हो गया तो कॉस इन्वर्स, यहाँ बच गया कॉस 2 थीटा, सॉरी ओके। ठीक है, तो यहाँ होगा पाई बाई 2 कॉस से इन्वर्स से कॉस खत्म, माइनस कितना बचा 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे एक फार्मूला और लिखा जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बार बार फार्मूला इसलिए लिखते हैं कि आपको भी याद हो जाए, और सारे क्वेश्चन कीजिएगा, मेरा सारा वीडियो देखिएगा तो 100% आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस कितना है 2 थीटा की जगह कितना है तो टेन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी पाई बाई 2 बटे डी एक्स, माइनस 2 निकल गया बाहर, डी या हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कांस्टेंट 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा।